हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। और कुछ मैं गलतियां बता रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं और उनको नहीं करनी है। अगर वो ये सारी गलतियां करेंगे तो उनकी 4 साल की डिग्री बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मोटिवेशन वीडियोस बनाएं और आपका टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिल्कुल वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगी कि देखो, अंडर ग्रेजुएशन में आप चाहे बीए कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, ये तो डिग्री आपकी 4 साल की है ही है। कुछ स्टूडेंट ने सोच के रखा होगा कि वो 4 साल की करेंगे, कुछ स्टूडेंट ने सोच के रखा होगा 3 साल की करेंगे। बट बेटर कौन सी है? बेटर 4 साल वाली है। इसके लिए ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। बट 4 साल की डिग्री आप मान के चले कि 4 साल आपको ग्रेजुएशन करने में लगेंगे, ठीक है। ये तो मैंडेटरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, चाहे आप रेगुलर करें चाहे आप ओपन से करें, यानी कि आपको कॉलेज नहीं जाना होता, आप सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात होती है ग्रेजुएशन की, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ हम कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम अक्सर वो गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में, सबसे पहले अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। टाइम को बर्बाद कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए तो वो उनकी चीज़ें तो सारी टच में है कि वो लोग रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, उनको प्रॉपर एक डिग्री मिल जाएगी, उनका टाइम तो यूटिलाइज हो रहा है। बट जो स्टूडेंट ओपन से कर रहे हैं, चाहे वो फिर इग्नू हो, चाहे वो फिर सोल हो, चाहे वो कोई सा भी हो, अगर आप क्लासेस भी लेने नहीं जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप एग्जाम देने जाते हो, सिर्फ आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट सेमेस्टर दिया है या फिर अभी वो सेकंड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, वो घर पे हैं और पूरा दिन उन लोगों का सुबह लेट उठना, खाना पीना और फिर बस मोबाइल चलाना और सो जाना, ठीक है, ये अगर चल रहा है तो ये टाइम वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जाएंगे किसी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपसे ये पूछेंगे, ग्रेजुएशन तो मस्ट है, वो तो आपकी देखेंगे देखेंगे, बट उसके साथ में आपके पास स्किल क्या है? लेकिन आपके पास तो कुछ होगा ही नहीं, तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। नंबर 2 गलती जो हम लोग अक्सर कर देते हैं वो ये है कि हम अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। स्किल कैसे इंप्रूव करी जा सकती है? अगर आप लोगों को आजकल डिजिटल मार्केटिंग है या फिर कोई भी किसी को डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है या फिर किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट है, तो वो साइड बाय साइड वो अपनी स्किल को इन्हांस कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। जैसे कि आजकल अब हर किसी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो बेसिक हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है और उन लोगों को बेसिक कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, ठीक है। इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा होता था कि कभी एक क्लास पास हुई तो नेक्स्ट चले गए, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो कंप्यूटर वगैरह हो गया। अगर आप लोग अकाउंट से हैं तो आप लोगों को टैली जो है, टैली बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए ताकि आप लोग किसी कंपनी में जाएं तो आपको टैली जो है वो आता होना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक तो आना ही चाहिए, चाहे आप बीए से हैं चाहे आप कोई सी भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं। अगर आप लोग ग्रेजुएशन करने के बाद 2-4 महीने इनमें वेस्ट करोगे तो आप पहले से ही उस पर टाइपिंग स्पीड बनाएं और इस तरीके से अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो सबसे ज़्यादा गलती हम ये कर रहे हैं, इंग्लिश पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमें आजकल देना चाहिए। देखते हो गए आप लोग कि आप अपने रिलेटिव्स हो गए, अपने नेबर हो गए, आप लोगों के आस पड़ोसी हो गए, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स हो गए, कोई भी हो गए, जिसको भी देखते हैं आजकल हम ये देखते हैं कि सारा यूथ जो है आज का टाइम पे वहाँ भाग रहा है। जब भी देखा किसी का सैलरी पैकेज सुनते हैं, बस जी हम भी वही कर रहे हैं, जी उन्होंने ये किया हम भी वही कर रहे हैं। हमारे मतलब हमारा एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर सारे स्टूडेंट जो है 12th के बाद सीए में भाग रहे हैं तो सारे स्टूडेंट सीए में भाग जाएंगे, सीएस करें तो सीएस में भाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो करें, साथ ही साथ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, क्योंकि अगर आप कल को एमएनसी वगैरह में जाएंगे, किसी भी अच्छी कंपनी में जाएंगे, तो वहां पे आप लोगों की सबसे पहले इंग्लिश देखी जाएगी कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर आपके पास डिग्री भी होगी और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो समझो ये तो मैंडेटरी है जो कि आप लोगों को मिल रही है। आप कॉलेज अगर नहीं जा रहे तो ये टाइम को यूटिलाइज करो, ऐसा यूटिलाइज करो कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए तो भी आप लोग जो है आराम से जो है आप लोगों को जॉब मिल जाए और अच्छा खासा पैकेज मिल जाए। तो वो कब मिलेगा? जब आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी होगी, आपके अच्छे अंदर स्किल्स होंगी, आपको कंप्यूटर अच्छे से आता होगा, अकाउंट्स लाइन में हो तो टैली बहुत अच्छे से आता होगा। तो ये टाइम को यूटिलाइज करने का टाइम है, ठीक है। जो आपको गलतियां अक्सर आप लोग कर रहे हो अपने टाइम को बर्बाद करके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरा पूरा दिन जो है, पूरा पूरा दिन नहीं कहूंगी लेकिन 2-3 घंटा रील्स देखने में लगा देते हैं, दूसरों की रील्स देखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, एक सच्चाई बता रही हूँ जो कि आपको गलतियां नहीं करनी। मैं मोटिवेट ही कर रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग ये गलतियां ना करें। साथ ही साथ जो है अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, उसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 4 की,
वो हो जाता है गैप। आप लोगों की अगर डिग्री के अंदर गैप आ जाता है तो आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती। अब मैं बताती हूँ ये कैसे। अब मान लीजिए कि आप लोग अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि किसी किसी स्टूडेंट्स की मजबूरी हो जाती है कि उनको जॉब करनी पड़ जाती है, ठीक है। मैं मना नहीं करी, बट उसके लिए भी आपको शेड्यूल पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो आप लोगों की डिग्री बिल्कुल ही वेस्ट है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने 2022 के अंदर अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया और आपको लगता है कि आपने ये डिग्री 4 साल में पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने 4 साल के बजाय आपकी किसी पेपर में री आ जाती है। तो री क्लियर होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर एक बार भी री आ जा गई तो कई कई बार तो जो सोल है हमारा, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो सोल के बच्चों को बहुत बार लटका देती है। एक एक पेपर को 4 4 बार देना पड़ता है और उसके बाद बच्चा परेशान हो जाता है और उसके बाद वो जो ग्रेजुएशन बीच में स्किप हो जाती है, तो गैप आना शुरू हो जाता है। जैसे ही गैप आता है फिर पढ़ाई का मन नहीं करता, क्योंकि आप लोग अगर अभी से जॉब पे लग जाएंगे तो आपकी पढ़ाई कभी भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, दोबारा कभी मन नहीं करेगा आप लोगों का पढ़ने का। तो इसीलिए अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट यही है कि अगर आप लोग अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब का सोच रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करना होगा कि आपको इतना टाइम स्टडीज़ को देना ही है। अगर आपने स्टडी को टाइम नहीं दिया, शेड्यूल नहीं बनाया, तो आपकी स्टडी जो है छूट जाएगी और जैसे ही स्टडी बीच में स्किप हुई तो आपका गैप आ जाएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री के बिना आप कोई एमएनसी में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हो। उस वो डिग्री आपकी मैंडेटरी है। 12th के बाद इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं। कॉल सेंटर की जॉब, कॉलिंग की जॉब, इसी तरीके से जॉब मिलती हैं, या फिर हो सकता है उससे अच्छी जॉब भी मिल जाए, रिसेप्शन वगैरह की मिल जाती है। वो भी डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर कि आपके पास स्किल क्या है। अदरवाइज ग्रेजुएशन के बिना तो एमएनसी में एंटर करना ही बहुत मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं, इंग्लिश हो गई, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप जो है कहीं ना कहीं जा सकते हो। क्योंकि आपको आजकल पता है कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इसका रीज़न ही यही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए जो आपको गलतियां नहीं करनी है। मुझे लगता है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाओ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ये भी ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे देखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।